फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं। 23 अप्रैल को कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं WD की। WD जो है वो हमें पाकिस्तान एडजॉइनिंग अफगानिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो उत्तरी छोर है ये हमें 23 तारीख को पहाड़ों पर हिट करता हुआ दिखाई देगा और जो दक्षिणी छोर है ये हमें 1-2 दिनों बाद हिट करता हुआ दिखाई देगा। वैसा ही परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि जो उत्तरी छोर है यहां पर आप बादल देख सकते हैं, बहुत ही हल्के बादल बने हुए हैं, लेकिन जो दक्षिणी छोर है और पश्चिमी छोर है यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो बादल हमें टकराते हुए दिखाई देंगे वो हमें 25 तारीख को टकराते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 24 तारीख से ही बादलों का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में 24 तारीख को भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि ये जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र रहेगा, मॉडल हमें बिल्कुल भी 24 तारीख को बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा, कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या फिर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है और वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। अब मॉडल ने भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाए हैं, तो कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है 24 तारीख को। हालांकि विशेष इंपैक्ट हमें 24 तारीख को दिखाई नहीं देगा। 24 तारीख की शाम के बाद में ये इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 25 तारीख को थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। 26 तारीख को तमाम रीजनों पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी और अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो WD बना हुआ है पाकिस्तान एडजॉइनिंग अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये हमें 23 तारीख की शाम रात तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तो वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। 24 तारीख को कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर राजस्थान से लेकर हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। 1-2 स्थानों पर यहां पर हमें बूंदाबांदी और हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन पहले के मुकाबले हल्का हो चुका है। यहां पर उतना मॉइस्चर नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहले पहुंच रहा था। पहले हमें यहां पर बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, अब यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है। जल्दी ये तमाम रीजनों को ये बारिश हमें कवर करते हुए दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर अभी तो हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जल्दी ही यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार अभी जो बारिश हमें दिखाई दे रही है वो कहेंगे मध्यम, कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो पूर्वी क्षेत्र है यहां भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मध्य क्षेत्र मध्यम दर्जे की बारिश देखेंगे, पूर्वी क्षेत्र जोरदार बारिश देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कहां कहां बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 23 तारीख आज का मैप है। आज ज्यादातर स्थान यहाँ ड्राई दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जैसा कि सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, देखिए एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि यहां पर बना हुआ था, जिसके कारण थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 1-2 स्थानों पर यहां ये जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का रीजन है यहां पर बूंदें गिर सकती हैं, हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। और ये जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है यहां पर भी ये जो सांचौर से लेके बाड़मेर के आसपास का, देवा के आसपास का रीजन है यहां पर भी हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर 1-2 स्थानों पर ही बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। जरूरी नहीं है कि इन सभी स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई दे, लेकिन हल्के बादलों का प्रभाव आज से हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल ये बादल हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन हटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमें मध्य तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मॉइस्चर है थोड़ा बहुत मॉइस्चर खींचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन विशेष मॉइस्चर यहां नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ये जो पश्चिमी राजस्थान का रीजन रहेगा यहां 1-2 स्थानों पर बूंदें जरूर गिर सकती हैं, विशेष बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। कल हमें कुछ एक क्षेत्रों में जरूर बारिश देखने को मिल सकती है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। हालांकि ये जो हरियाणा पंजाब का रीजन रहेगा यहां पर भी आज शाम के बाद में हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, लेकिन आज हमें विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल जरूर यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिरती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। हालांकि लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। बिहार का रीजन भी क्लियर दिखाई देगा। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है
नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर का यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप होंगे और जिसके कारण हमें कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से एक दो स्थानों पर यहाँ बूंदें जरूर गिर सकती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा। कहीं कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देने वाला है। केरला के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और जो तमिलनाडु का कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ पर भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल यहाँ पहुंचते हुए दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर यहाँ पर भी हमें मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। इससे ज्यादा बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। और उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये लगभग हमें क्लियर तो दिखाई देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए क्लाउड यहां पर भी पहुंचेंगे। कल भी हम देख रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें बारिश दिखाई देगी। और कल हम शाम के टाइम में देख रहे थे कि यहां पर ज्यादातर स्थानों पर हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही थी। आज हमें उतनी बारिश तो दिखाई नहीं देगी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में, लेकिन हल्का फुल्का इंपैक्ट जरूर दिखाई दे सकता है। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर का रीजन रहेगा, असम, मेघालय का रीजन रहेगा, अभी तो यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दी ही यहां भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये 24 तारीख का मैप है। 24 तारीख को आप देख सकते हैं, 2 दिन बाद जब वीडियो बनाया था तब हमने आपको दिखाया था कि यहां 24 तारीख को मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन मॉडल ने अब अपडेट कर दिया है। और हमने आपसे कहा था कि यहां कुछ एक क्षेत्रों में 24 तारीख को ही बारिश हमें देखने को मिलेगी, और वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। यहां पंजाब का जो पश्चिमी रीजन है और ये जो राजस्थान का पश्चिमी रीजन है और उत्तरी रीजन है, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर यहां बादल पहुंचेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां अन्य स्थानों पर भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे यहां बादल बढ़ते जाएंगे, गर्मी के चलते हुए यहां किसी भी एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे सकता है, और कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल सकती है। ऐसा परिदृश्य में 24 तारीख की शाम के बाद दिखाई देने वाला है। हालांकि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए गुजरात की बात करें, गुजरात हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश क्लियर रहेगा। हालांकि ये जो महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, बादल हमें पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं, और यही बादल हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देंगे, उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देंगे। लेकिन बारिश के संकेत जो ज्यादा बने हुए हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों में बने हुए हैं, पंजाब के क्षेत्रों में बने हुए हैं, और जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको अगली वीडियो में ब्रीफ करूंगा कि कौन कौन से क्षेत्रों को ये बारिश हमें कवर करते हुए दिखाई देगी। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो पहाड़ी राज्य रहेंगे यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और जो दक्षिणी राज्य रहेंगे यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, बारिश और भी ज्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके दक्षिणी राज्य, ये सभी इफेक्टेड होने वाले हैं। इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। जबकि जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सिक्किम हो, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, ये बारिश में फैलती हुई तो दिखाई दे रही है मध्य और पश्चिमी राज्यों में, लेकिन यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। जबकि पूर्वी राज्यों में
मध्यम से भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, जबकि ये जो असम मेघालय का रीजन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, यहाँ लगातार भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार की बात करें, यहाँ पर भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी और मध्य रीजनों का हाल देखें, यहाँ पर भी कहीं कहीं हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, मध्य पूर्वी राज्य लगातार इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और मध्य राज्यों का हाल देखें, यहां पर भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो गुजरात का रीजन है, यहां पर विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से यहां पर भी कहीं कहीं हल्के बादल पहुंच जाए और बूंदे गिरा दे तो गिरा दें, बाकी ये रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो जो पूर्वी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। जबकि ये जो पूर्वी रीजन का, ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा, यहाँ में जबरदस्त भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।